हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई हैं। हमें क्या देखना है, ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, और अगर है तो फिर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है हमें। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट उठाते हैं जो कि हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 10 यहाँ पे प्लस में, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, इसी तरह 5 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारी, यहाँ पे लिखेंगे हमें जो a की वैल्यू और a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है वो लिखेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 1, x के साथ कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट में तो 1 आ जाएगी। b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी 1 है। एंड c2 की वैल्यू b1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और c1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है। देखो, इधर भी कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, इधर भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं है और कांस्टेंट हमारा माइनस का 5 है। इसी तरह a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखो a1 यानी 1/2, a1 बाई a2 है ना, इज इक्वल टू b1 बाई b2 1/2 एंड इज इक्वल टू c1 बाई c2 माइनस का 5 बाय माइनस का 10। माइनस से माइनस कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी तीनों इक्वल है। और जब हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 के होता है, तो ये लाइंस कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या, कोइंसिडेंट लाइन। और ये कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं क्योंकि इनके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो टेबल बना लेंगे और फिर दोनों इक्वेशन के 3-3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है ना, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है हमें, तो हम एक बार 3-3 सॉल्यूशन तो मिनिमम निकाल ही लेंगे। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दी हुई है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इधर चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3। x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू, हम x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 इधर चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4 इधर चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 4 दैट इज 1। क्या आई 1। अगर हमने x 4 रखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1 आई। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन मैंने क्या बताया था, देखो ये तीनों चीज इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन मैंने क्या बताया था, वो एक दूसरे के ऊपर ही वेरी करती आती है। ठीक है ना, तो अगर अलग अलग पॉइंट भी लेंगे और अगर हम वैल्यू सेम लेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। जैसे कि मैं देता हूं 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूं 2 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 10 हमें दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन है ना। सेकेंड इक्वेशन अगर देखें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 2 जा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 4 माइनस में चला जाएगा, 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 4 दैट इज 6, 6 के डिवाइड में 2 चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। तो देखा, हमने x को 2 रखा तो y की वैल्यू 3 ही आई, है ना। तो कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती है तो सेम ही वैल्यू आती है। ठीक है ना, अब हम x को 3 रख लेते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 6 दैट इज
4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 दैट इज 2। क्या आ गई, हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, 2 × 4 + 2y इज इक्वल टू 10, 2 4 जा 8 + 2y इज इक्वल टू 10, 8 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 8 दैट इज 2। 2 यहाँ पे है और ये वाला 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 दैट इज 1। y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अगर हमने इसको क्या रखा था 4 रखा था x को, तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 आई थी। ये दोनों के सॉल्यूशन तैयार हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसी सॉल्यूशंस का। ठीक है, चलो बनाते हैं। ठीक है, x डैश y डैश। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 ठीक है, चलो अब हम देखते हैं x की वैल्यू पहली इक्वेशन में जब हमने 2 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 3 आई, 3 रखी 2 आई, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 2 आई, आ गई। ठीक है, 4 रखी तो 1 आई, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 1 आई। ठीक है, सेम चीजें यहाँ पे है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है ना, तो चलो पहली इक्वेशन पहले हम बना देते हैं, लाइन एक जो कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारी। ठीक है, चलो अब हम सेकंड इक्वेशन की देखते हैं। फिर से हमने 2 रखी थी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 3 आई थी, यानी सेम पॉइंट पे आएगी। मैं थोड़ा सा इस साइड लगा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमें दिख जाए। ठीक है, बाकी ये पॉइंट जो ये है ना, रेड वाला पॉइंट, यही पॉइंट है हमारा x, ये वाला ब्लू वाला भी। ठीक है ना, सेम ही लाइन बन रही है हमारी। ठीक है ना, चलो 3 रखी तो 2 आई, यानी 3 रखी थी तो 2 आई थी, यानी ये भी सेम लाइन बन रही है। ठीक है, फिर 4 रखी थी तो 1 आई, यानी ये भी सेम ही बन रही है। तो हमारी दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है और दोनों एक दूसरे पे ही आ रही है। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। सेकंड पार्ट देखें हम तो हमें क्या दिया हुआ है x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, x - y इज इक्वल टू 8 और 3x - 3y इज इक्वल टू 16 की स्टैंडर्ड फॉर्म। इस वाली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x - y - 8 इज इक्वल टू 0, और इसकी क्या होगी 3x - 3y - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलो अब a b और c की वैल्यू लिखते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है,
b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 है, ठीक है, एंड c1 की वैल्यू माइनस का 8 है, ठीक है, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू माइनस का 3 है, एंड c2 की वैल्यू माइनस का 16 है, ठीक है। तो चलो अब a1 बाई a2 यानी 1 बाय 3 इज इक्वल टू b1 बाई b2 यानी माइनस के 1 बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू c1 बाई c2 यानी माइनस का 8 बाय माइनस का 16। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/3 हो गई, ये भी 1/3 है, लेकिन इसमें माइनस से माइनस काट के ये 8 1 जा 8 पे जाएगा और ये 8 2 जा 16, 1/2 जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या बन गया, a1 बाय a2 इज इक्वल टू तो है b1 बाय b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1 बाय c2 के। और जब ये ऐसा होता है तो हमारी लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो, दीज आर नॉट कंसिस्टेंट लाइंस, और अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे हमारा। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं हम अपना। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो चलो a b और c की वैल्यू लिखते हैं। a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1, एंड c1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, ठीक है। इसी तरह a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, b2 की वैल्यू माइनस का 2, एंड c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 4, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं a1 बाई a2 यानी 2/4, है ना, माइनस b1 बाई b2 यानी 1 बाय माइनस का 2। अब अगर हम इतना ही देख ले तो ये क्या होगा, 1/2 पे जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी 1/2 है लेकिन माइनस का है, तो ये वैल्यू सेम नहीं होगी, और अगर ये सेम नहीं है तो मतलब क्या हुआ हमारा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और अगर ऐसा होता है तो ये लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन ये एक ही जगह पे एक दूसरे को काटती है, इनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है। तो चलो अब हम इनका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, इन लाइंस का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो इन लाइन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें पहली इक्वेशन उठानी है, ठीक है, और उसमें x की वैल्यू मान लेनी है, ठीक है, ठीक है, उसमें हमें x की वैल्यू मान लेनी है, 2 है, x की वैल्यू हम 2 लेके चलते हैं, ठीक है, प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू प्लस का 6, देखो इज इक्वल टू इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो हमने देखा टेबल कहाँ बनाए, यही बना लेते हैं, ठीक है, एक ये टेबल हो जाएगी और एक ये दे देगी। एक बार के लिए डब बना रहे हैं, बाकी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो टेबल उस साइड कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू हमने क्या मानी, 2 मानी थी, क्या मानी थी, 2 मानी थी, तो y की वैल्यू क्या आई, 2i, क्या आई, x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू भी 2 आई, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 4 मानते हैं तो 2 इंटू 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 4 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस का 6, क्योंकि 6 यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 माइनस में चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 8 दैट इज माइनस का 2। क्या आई हमारी, अगर हमने 2 को 4 माना, कितना माना, 4 माना, तो ये क्या आई, माइनस का 2 आई y की वैल्यू। अब हम 3 मानते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 वहां चला जाएगा,
6 इस साइड चला जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस का 6 उधर चला जाएगा, वाई की वैल्यू कर दी 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो अगर हमने इसको 3 रखा तो ये 0 आया। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन सोल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ओ एक सेकेंड, 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब हम x को 2 लेते हैं, तो 4 इंटू 2 माइनस 2y इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, 4 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 8 माइनस में चला जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 8 दैट इज 4। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है, देखो 8 यहाँ पे था, माइनस में गया, माइनस का 8 हो गया, 4 में से 8 माइनस के 8 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 4 बच गया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 4 बाई माइनस का 2 कटेगा, क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो इसमें भी y की वैल्यू भी 2 आई। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 4, 12 इधर चला जाएगा, माइनस के 2y की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 12 दैट इज 8। क्या आ गई 8, 2 यहाँ पे माइनस में है, माइनस का 8 है। ठीक है, 2 यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 8 डिवाइड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 8 कटा, कितने पे 4 पे। तो अगर हमने वैल्यू रखी इसकी 3x की, तो इसका आंसर क्या आया, y का 4 आया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, y को 4, x को 4 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 यहाँ पे माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 16 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 16 दैट इज माइनस का 12। 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 12 डिवाइड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 12 कटा इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या आंसर आ गया, अगर हमने 4 लिया तो इसका आंसर 6 आया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले टेबल नोट कर लेते हैं, हमने जो 2 बनाए थे यहाँ पे। चलो एक्स वाई, 2 था तो 2 आया y भी, 4 था तो माइनस का 2 आया y, और 3 था तो 0 आया। सेकंड टेबल बनाते हैं हम। x और y, ठीक है, 2 था x तो y भी 2 आया, 3 था x तो y 4 आया, और 4 था x तो y 6 आया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम अपनी x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। x x डैश y y डैश। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहली इक्वेशन देखते हैं। जब x2 था तो y भी 2 था, यानी यहाँ था। ठीक है, जब x4 हुआ तो y माइनस का 2 हुआ, x4 तो y माइनस का 2 यानी ये यहाँ था। ठीक है, ठीक है, चलो अब हमारा x3 हुआ तो y 0 हो गया, यानी यहां। ठीक है, अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें x के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे, तो हमें क्या मिलेगा? देखो x2 y भी 2 x3 y 0 और x4 y माइनस का 2। ठीक है, तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मान लो इसे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, तो x2 तो y भी 2 यानी सेम पॉइंट पे आएगा। ठीक है, x3 तो y 4, x3 तो y क्या है? 4 है, यानी यहां आएगा। ठीक है, x4 है तो y 6 है, x को 4 लिया तो y क्या आया? 6 आया, यानी एक सेकेंड, x को 3 लिया तो x3 तो y4 यानी यहां आएगा, और x4 तो y6 यानी यहां आएगा। अब अगर इसको जोड़े तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें, और जो दोनों एक ही पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन का ग्राफिकली। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है? 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही है। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? सॉरी, b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 2 है, एंड c1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक है, अब हम देखेंगे a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 4 है, एंड c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का 5 है। ठीक है, तो चलो a1 बाय a2 यानी 2 बाय 4 इज इक्वल टू b1 बाय b2 यानी माइनस का 2 बाय माइनस का 4 इज इक्वल टू c1 बाय c2 यानी माइनस का 2 बाय माइनस का 5। अब देखते हैं 1 बाय 2, माइनस से माइनस कटा 1 बाय 2 है ना, माइनस से माइनस कटा लेकिन 1 बाय 2 नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या हो गया? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और अगर ऐसा है तो ये लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट लाइन नहीं होती। दीज लाइन आर नॉट कंसिस्टेंट, दैट इज वाई हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे और ना रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,